आपको अपने बचपन की बातें याद होंगी। अक्सर कर बचपन में हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप इस बात को कहते नज़र आते थे कि बेटा कब्रिस्तान की तरफ मत जाना, बेटा शमशान की तरफ मत जाना, वहाँ पर भूत होता है, डर का साया मंडराता है। और बच्चे डर जाते थे और फिर उस तरफ रुख नहीं करते थे। लेकिन आगरा में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसमें स्कूल चलाया जाता है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 से 75 बच्चे इस कब्रिस्तान में पढ़ते हैं। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये शाही कब्रिस्तान इसको कहा जाता है और ये पचकोइयाँ पर स्थित है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये स्कूल का मुख्य गेट है। ये स्कूल का नाम है दरसगाह इस्लामी जूनियर हाई स्कूल, जो कि पचकोइयाँ पे बना हुआ है। ये स्कूल का मुख्य गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी गेट के अगर आसपास आप नज़र डालेंगे, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ पर आपको झाड़ियों के बीच में आपको कब्रें नज़र आएंगे। ये कब्रें हैं जो कि आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग, जब उनकी मौत हो जाती है तो उनको यहाँ पर दफनाने का काम किया जाता है। कब्रें उनके लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये कब्रें जो हैं यहाँ पर बरसों से, ये बहुत पुराना, प्राचीन, यहाँ पर कह सकते हैं सदियों पुराना ये कब्रिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के बीचों बीच में करीब 50 सालों से ये स्कूल चलाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कब्रिस्तान और शमशान का नाम सुनते तो आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती थी। लेकिन यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, जो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, डीएम बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इन बच्चों को डर नहीं है। आइए अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के ये स्कूल है और कैसे पढ़ाई होती है, बच्चे क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर और प्राचार्य क्या कुछ कहते हैं। ये आप देख लीजिए, पूरे यहाँ पर लगातार भवन बने हुए हैं और यहाँ पर पढ़ाई होती है। कक्षा 8 तक ये स्कूल बताया जाता है, 1 से लेकर 8 तक है। छात्र छात्राएं सभी यहाँ पर पढ़ते हैं और ये स्कूल में क्लास में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्लास चलाई जा रही है और इस क्लास में तमाम बच्चे जो हैं इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। शायद हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गणित सभी चीज़ यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए आप प्रिंसिपल साहब खुद यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अंग्रेजी इस समय यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बताते हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये है, करीब 50 सालों से स्कूल चलाया जा रहा है। इन बच्चों से एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप कब्रिस्तान में पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको डर लगता है, नहीं लगता है। ये एक बार बात कर लेते हैं। बेटा आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। अच्छा, तो कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? बचपन से। बचपन से आ रहे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। तो बेटा डर नहीं लगता आपको यहाँ पर पढ़ाई करने में? नहीं। क्या है यार, आपको मालूम है ये क्या है आसपास में सब कुछ? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान है यहाँ, मालूम है आपको? जी। लेकिन डर नहीं लगता? नहीं। अकेले में भी लगता अकेले आते तो? नहीं। अच्छा, तो साथ में आते हो या अकेले अकेले आते हो? अकेले भी आ जाते हैं, कभी साथ में भी आ जाते हैं। साथ में भी आ जाते हो। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो, क्यों? पापा की इच्छा है। पापा की इच्छा है इसलिए बनना चाहते हो। देखिए ये होनहार बच्चे हैं, डरते नहीं हैं और कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। बेटा आप खड़े हो जाओ। आप बताइए आपका क्या नाम है? फरानाज। फरहान, ये बताइए कि आप कब्रिस्तान में आते हैं और अक्सर कर ये सुना जाता है कि शमशान और कब्रिस्तान के नाम से बच्चे डर जाते थे, बचपन में डराते थे, है ना? तो आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? नहीं, हम यहाँ पर बचपन से रहते हैं इसलिए डर नहीं लगता, पर अकेले आने में डर लगता है। साथ आते हैं तो डर नहीं लगता। अच्छा, अकेले जब आते होगे तो जंगल है पूरा, है ना, आसपास में कब्रें खुदी, तो डर लगता है। हाँ। लेकिन वैसे अब सब एक साथ आते होगे? हाँ। कहाँ से लोग आते हैं? आसपास में रहते हैं या आप लोग यहीं रहते हो? आस पास में रहते हैं सब लोग। अच्छा, देखिए सब लोग जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि सब एक साथ आते हैं यहाँ पर। ये बताओ बेटा क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पर? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। अच्छा, सब कुछ पढ़ाया जाता है। अच्छा, क्या बनना चाह रहे हो आप? टीचर। टीचर बनना चाह रहे हो? तो कभी देखा नहीं आपने, बाहर निकलते होगे तो किसी की कब्र पर बैठे हो, वहाँ खेल रहे हो, ऐसा कुछ डर नहीं लगता आपको? नहीं, बचपन से रहता है। तो आदत हुई है बचपन से, सब लोग यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे भी, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान। इमरान बेटा आप बताओ, कब्रिस्तान का नाम सुन के डर नहीं लगता? हम बचपन से रहते हैं यहाँ पे, अच्छा, इसी मारे डर नहीं कहाँ लगता। रहते हो? पचकुइया कब्रिस्तान। अच्छा, कब्रिस्तान में रहते हो। कितनी फैमिली रह रही है यहाँ पर? यहाँ पे रह रही है 85-95 से। अच्छा, मतलब 100 के आसपास फैमिली यहाँ पे रहती है ना? और बच्चे सब पढ़ने एक साथ सब आते हो बच्चे आप लोग? वहाँ एक साथ आ जाए, डर नहीं लगता।
हम बचपन से रहते हैं यहाँ पे, और खेलते भी होंगे? खेलते भी हैं, कबर पे नहीं खेलते हम, खेलते रहते हैं, लेकिन डर नहीं लगता हमें। अच्छा, स्कूल आते जाते में है ना, और कभी सुबह जल्दी आना पड़े और अकेले हो और वैसा मौसम? डर नहीं लगता हमें, हम तो बचपन से रहते हैं ना, इसी मारे डर नहीं लगता हमें। अच्छा, क्या बनना चाह रहे हो? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्यों बनना चाह रहे हो? इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ कि किसी का वो लड़ाई हो, सबकी समझदार हूँ। अच्छा, सबकी समस्या का हल करो, है? हाँ, देखिए, इंस्पेक्टर बनना चाहता है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये तमाम ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इनको डर नहीं लगता। प्रिंसिपल साहब, आपसे बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कितना पुराना ये स्कूल है और कब से इसे चलाया जा रहा है, और ख़ास बात यह है कि ये कब्रिस्तान में ही क्यों चल रहा है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? ये तो लगभग 50 साल पुरानी बात है जो स्कूल जब से यहाँ पर बना है। उसके बाद में जब से बना है, जब से यहाँ लगातार संचालित है, जब से लगातार चल रहा है। और कब्रिस्तान होना ना होना ये तो वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे जो इन लोगों ने इसकी 50 साल से चला आ रहा है, तो आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका ये कहना है? हम तो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर? इस बार 75 बच्चे हैं। इस बार 75 बच्चे पूरे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मान्यता प्राप्त है स्कूल ये इसको मदरसा बोलेंगे? नहीं, ये मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है, ये मदरसा नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर जो भी जूनियर हाई स्कूल के संबंधित जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो गवर्नमेंट के लोग जब आते होंगे, सरकार के लोग, अधिकारी वगैरह, तो वो कहते नहीं कि ये कब्रिस्तान में क्यों चला रहे हो, कहीं बाहर शिफ्ट कर दो उसको? तो ये तो उस वक्त सोचा जाता ना जब इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में तो वही लोग बता पाते ना। अब तो हम तो उसको आगे बस जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कुछ आगे गए हैं? अरे बहुत आगे गए, यहाँ के बच्चे बहुत वकील हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं। और तो यहाँ की और जो सबसे बड़ी शख्सियत जो आजकल आगरा की है वो जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो, जो आए गए यहाँ के, वो भी यहीं पर ही अध्ययन करा है उन्होंने। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये कब्रिस्तान में जो स्कूल चलाया जा रहा है यहाँ पर, और इसी स्कूल से जो पहले बीएसपी से विधायक थे यहाँ पर जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो, वो यहीं से ही पढ़े थे, ये बात। अच्छा, ये बच्चे जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, और कब्रिस्तान और शमशान के नाम से तो आदमी डरता ही है, तो कब्रिस्तान के नाम से कभी डरते नहीं, कभी शिकायत नहीं की उन्होंने? कभी किसी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं करी कि यहाँ पर आके हमें डर लगता है या कुछ, क्योंकि माँ बाप जो एडमिशन कराने आते हैं उनको खुद पता है और बच्चों को भी पता है कि हम लोग कब्रिस्तान में जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग एडमिशन यहाँ पर कराने आते हैं? आसपास आगरे के अंदर सारे लोग हैं, नाइकी मंडी है, गोकुलपुरा है, कोठी मीना बाज़ार है, शाहगंज है, और आसपास ये कब्रिस्तान का एरिया, इधर क्या नाम है, नालबंद है। क्या क्या पढ़ा रहे हैं इसमें आप? यहाँ सभी चीज़ पढ़ाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सबसे पहले आइए आपको आगे चलते हैं और एक क्लास और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मेरे बगल में एक क्लास और है, और यहाँ पर देखिए ये मैडम पढ़ा रही हैं, और ये देखिए तमाम बच्चे यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी मैडम आपको पढ़ाती नज़र आ जाएंगी। और ठीक ये देखिए, ये शिक्षा की अलग जो है वो यहाँ पर जगाने का काम हो रहा है 50 सालों से। सामने आप देखेंगे जंगले की तरफ, तो जंगले में ही बाहर आपको पूरा जंगल नज़र आएगा, कब्रिस्तान आपको नज़र आ जाएगा बाहर, और उसके अंदर ही ठीक बीच में बिल्कुल ये कब्रिस्तान के बीचों बीच में ये स्कूल यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा की अलग जगाने के लिए कोई स्थान या कोई ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई मुहूर्त निकलेगा उसका, या कहीं पर भी कहीं कोई विशेष स्थान होना चाहिए, कहीं पर भी शिक्षा की अलग जगाई जा सकती है। और यहाँ आगरा में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ लोग ये कहते हैं कि कब्रिस्तान और शमशान में नहीं जाना चाहिए, और वहाँ पर सबको दफनाने के बाद आके घर पर लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ ये देखा जाता है कि रोज़ाना बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, और हर बच्चा यहाँ पर कुछ न कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि वो बड़े होकर कुछ ना कुछ बने। तो ये स्कूल हमने आपको दिखाया जो कि कब्रिस्तान में स्कूल चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत, न्यूज़ नेशन।